आप अमीर बनना चाहते हो, आपके हाथ पांव सलामत है, आप पैसा कमाते हैं, फिर भी आप गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? अमीर लोग अमीर होते चले जाते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर अमीर बनना है या कुछ सीखना है, आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप सबसे पहला क्या काम करेंगे? देखेंगे कि आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि नकल के आगे अकल की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला काम हम आपको बताएंगे कि आपके हाथ पांव भी सलामत है और आप पैसा भी कमाते हैं, लेकिन आप गरीब के गरीब ही रहते हैं। क्यों? अमीर लोग कैसे अमीर होते चले जाते हैं, इसके बारे में आज बताएंगे। यदि आप गरीब हैं और इस गरीबी की दलदल से आप निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरी चीज़ हमेशा घातक होती है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप भी अमीरी की सीढ़ी पर चढ़ने लगेंगे। तो अब आपको इस ट्रिक को हम बताएंगे कि अमीर लोग क्या जन्म उनका अमीरी से शुरू होता है, लेकिन एक गलत है। वो लोग भी गरीब ही रहते हैं, लेकिन वो अब और अमीर कैसे हो जाते हैं, ये चीज़ कोई अमीर आदमी नहीं बताता है, क्योंकि कोई किसी का भला नहीं चाहता, ये स्वयं आपको करना ही है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आप सभी को ये बताएंगे कि आप यदि गरीब हैं तो कैसे अमीर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अभी हमने बात किया कि कोई चीज़ सीखने के लिए आप दूसरे को देखेंगे कि ये दूसरा आदमी क्या कर रहा है, उसकी नकल आप करेंगे। तो यहाँ पे हमें अमीर बनना है, तो यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की नकल करना है। चलिए हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पे आपने कभी देखा होगा बड़े बड़े लोग जो फार्चूनर से चलते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, पेट्रोल टंकी वाले, बैंक चलाने वाले, ऐसे लोगों के आपने देखा है कभी जो मार्केट में जाएं और मेला वगैरह में जाए, ऐसी जगहों पे जाए जहाँ उनकी मतलब जो नाजायज़ पैसे खर्च हों। जैसे जलेबी खा ले, चाट खा ले और बर्गर खा ले, चाउमीन खा ले। कभी कभी आपने नेता विधायक को देखा है? कभी किसी को नहीं देखा कि गाड़ी रोककर फार्चूनर, गाड़ी रोककर चाट वगैरह खाते हैं? नहीं खाते। क्या क्या वजह है? इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या उनको खाने की इच्छा नहीं होती? खाते हैं, सारी चीज़ खाते हैं, लेकिन उनका एक लिमिट होता है। कैसे कैसे वो खाते हैं? क्या उनके पास पैसे नहीं? उनके पास तो इतना भी पैसा है कि सारे मेले वाले को भी खरीद सकते हैं और जितना मेला में सामान आया हो वो भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो जो बड़े बहुत स्तर के लोग होते हैं, वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की जगहों पे नहीं जाते हैं, उन्हें सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो चलिए हम इनके एक एक टिप्स को हम नोट करेंगे कि ये आखिर अमीर लोग करते क्या हैं और खाते कैसे हैं, चलते कैसे, पहनते हैं, क्या क्या करते हैं। कि जो बड़े बड़े स्तर की कंपनी चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, तो ये लोग क्या क्या करते हैं, एक एक बारीकी से काम करेंगे। तो जैसे आपने 500 रुपया कमा लिया, चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप एक दिन में 500 रुपया कमाते हैं, तो सबसे इस गरीबी के दलदल से निकलने के लिए आपको क्या करना है? 500 रुपये में आप क्या करेंगे? जो जो है बीच के स्तर होते हैं, जो गरीब में होते हैं, वो क्या करते हैं? 500 रुपया लिया तो उसमें से करीबन 350 रुपये का संडिल खरीद लेंगे। फैशन यानी दलदल, गरीबी के दलदल में है, लेकिन फिर भी वो 350 रुपये की संडिल ले लेंगे। अब उनका बचता कितना है, यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे आपका बचा 150 बचा। अब 150 रुपये में क्या होगा? वो लोग 150 रुपये में, यहाँ पे मान लीजिए 150 बचा, 150 रुपये माइनस करिए 50 रुपये। 50 रुपये में वो सब्जी लेकर जाएंगे अपने घर पे। उसके बाद यहाँ पे बचता है 100। अब इस 100 रुपया का क्या करेंगे? 100 रुपया का ये लोग नमकीन, बिस्कुट, गुटखा, पुकार, ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। और बहुत सारे नशे वाली चीज़ भी उपलब्ध है। यदि आप शराब पीते हैं तो 70 रुपये की आप शराब ले लेंगे और ऐसे हम सारे पैसे आपके इसी में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करेगी? गरीबी के दलदल में आपको लेकर चली जाएगी। तो बड़े बड़े जो स्तर के लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। उनको ये काम करते हैं कि जैसे उन्होंने 500, उन्हें कि आपके ही स्तर में हम समझाएंगे। जैसे वो 500 रुपये लेते हैं, तो आपको इस गरीबी के दलदल से निकलना है, तो यहाँ पे आपको 60 या 40 या 70 70 इतने के आसपास में आपको चप्पल लेना है, क्योंकि आपको इस गरीबी के दलदल से निकलना है, अमीर बनना है। अमीर लोग यही करते हैं, अपने बिजनेस में भी यही करते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस के खिलाफ नहीं जाते हैं। तो यदि आपको अमीर बनना है तो ये चीज़ें फॉलो जरूर करिएगा, आप अवश्य अमीर हो जाएंगे। थंबनेल में मैंने जो लिखा है इसकी गारंटी देते हैं कि यदि हमारी बताई हुई
जो बात हम बताते हैं, इसकी बात बताने पर यदि आप सहमत हैं और करते हैं तो आप अवश्य अमीर हो जाएंगे। तो यहाँ पे यदि 500 रुपये कमाते हैं, 60 70 80 रुपये से आपको सैंडल वगैरह नहीं खरीदना। ये एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी महंगी चप्पल आप नहीं पहन सकते, और यदि आप पहनेंगे तो गरीब के गरीब बने रहेंगे। तो अमीर लोग यही करते हैं कि जो उनके कंपनी में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख, एक लाख, 1 लाख, 1 लाख मान लीजिए उनका मुनाफा हुआ, तो 1 लाख में वो क्या कर सकते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, जो बिजनेस लाइन में होते हैं, तो वो 1 लाख कमा लेते हैं एक महीने में फ़ायदा। तो वो नाजायज़ भी खर्च करते हैं, मेला भी जा सकते हैं, कपड़े वगैरह, फूट वगैरह सारी चीज़ें, बर्गर चाउमीन खा सकते हैं। लेकिन वो खाते क्यों नहीं अमीर लोग? इनका एक अलग लेवल होता है। वो अगर उनको ये चीज़ खानी है तो वो इसके जैसे उन्होंने उनको चाट खाने की इच्छा हुई तो वो चाट खाएंगे, लेकिन वो मार्केट का चाट नहीं खाएंगे। वो उसमें जो प्रोडक्ट लगता है, चाट, आलू, सारी चीज़ें वो खरीद के ले जाएंगे। वो खरीद के लेके जाएंगे और घर पर बनाएंगे, तो घर पर बना कर खाएंगे। उसमें ये होता है कि उन्हें शुद्ध चीज़ें भी मिल जाती है, और उसके बाद उसमें ज़्यादा मिल जाता है। जो चीज़ खरीद के ले जाते हैं उससे ज़्यादा मिल जाता है। मान लीजिए आपने 10 रुपये का कोई बर्गर खा लिया, तो बर्गर में पड़ने वाली चीज़ को आप नोटिस कीजिए कितने कितने का पड़ता है। मान लीजिए 10 20 रुपये किलो कोई चीज़ है, तो आपको 10 रुपये में मिलता है, सिर्फ वो 50 ग्राम के आसपास में मिलता है। आप देखा हो जो छोटी सी दोने में दे देते हैं, तो वो क्या 10 रुपये का? आप सोचिए, खुद सोचिए, नोटिस कीजिए, इतनी महंगी चीज़ खाओगे तो गरीब तो रहोगे ना। तो आपको इस गरीबी के दलदल से निकलने के लिए हम ये मना आपको नहीं कह रहे हैं कि आप चाट, जलेबी, चाउमीन, मेला मत जाइए, लेकिन ऐसी चीज़ों को आपको रोकना है 1 या 1.5 साल, तभी आपको अमीर बन सकते हो। तो अब हमने अभी यहाँ पे बात आप सभी को बताया कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों नहीं खरीदते, नाजायज़ चीज़ 1 रुपया भी नहीं खाते, खर्च नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ अलग तरीके से खाते हैं। आप किसी भी स्तर के लोग को नोटिस कर लीजिए कि उनका चाल ढाल अलग होता है। चलिए अब हम खास मुद्दे बताते हैं कि आपको करना क्या है जिससे आप अमीर हो सकते हैं, और अमीर लोग क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे आपने 500 रुपये कमा रहे हैं, तो 500 रुपये में आप ये नोटिस कीजिए कि आपको हर हाल में 350 रुपये आपको बचाने हैं। 350 रुपये आपको बचाने हैं, किसी भी स्थिति में आपको बचाने हैं। जैसे बचाने की स्थिति पे हम ये बता रहे हैं, जैसे आपको किसी का उधार लिए हो, तो जब तक आप उसका उधार नहीं देंगे तब तक आप यही कहोगे भैया ये इसको नहीं खर्च करेंगे, हमें उनको देना है। ऐसा आपके साथ होता है, तो आप बचा के रखते हैं, तब आपका काम चल जाता है। ये भी नोट किया होगा कि आप दूसरे का पैसा नहीं खर्च करते हो, मेला भी चले जाओगे फिर भी आप पैसे नहीं उठाओगे, खर्च नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि ये आदमी जो है ख़राब है, इसका पैसा लिया, नहीं देंगे तो गाली देगा। तो उसी प्रकार आप समझकर इस पैसे को आपको बचाना है कि ये पैसा मेरा नहीं है, इसको रखना है, नहीं तो वो जो चीज़, जो टिप्स, जो तरीका आपने उस इंसान के उधार वाले पैसे पे लगाया है कि ये आदमी बुरा है, नहीं देंगे तो ये सुबह आके मुझे गाली देगा, तो जो तरीका, जो ऑप्शन जो आपने उस जगह पे लगाया, वही तरीका आप अपने पैसे पे लगाइए। यहाँ पे 500 रुपये पे लगाइए, तो क्योंकि हमें आप 350 रुपया बचाना है, नहीं तो हम इस गरीबी की दलदल से नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पे आप 150 रुपया खुले आम खर्च कर सकते हो, खुले आम 150 रुपया आप खर्च कर सकते हो, खुले आम। तो आपका 150 रुपया ये निकल रहा है, और 350 रुपया आपका अकाउंट में जा रहा है, ठीक है, आपका खाते पे जा रहा है। तो एक साल में 350 का कैलकुलेट करके आप जोड़ेंगे कि कितना रुपया हो गया एक साल, और आपका 150 रुपया प्रतिदिन का खर्चा करने का हम बता रहे हैं कि रोज़ आप 150 रुपये खर्च भी कर सकते हो, उसमें सारी चीज़ें आपको निकालना है, चलाना है। लेकिन जो चीज़ आप एक बार ले लो 150 रुपये की, क्या उसे कल भी लोगे? नहीं लोगे। तो वो चीज़ आपकी पूर्ति हो जाएगी, दूसरे दिन दूसरा चीज़ लोगे, ऐसे में आपका पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। ये सिस्टम आपको ठीक करना है और आप इसी तरीके से कर सकते हो। लेकिन अब ये चीज़ जो 350 रुपये का कैलकुलेट किया है आपने एक साल का, तो अब चलिए
जो भी बनता है, तो अभी तो हमने जोड़े नहीं हैं, लेकिन आप जोड़ के बताइएगा। मान लीजिए मोटा मोटा 10,000 रुपया, 10,000 रुपया आपका बन गया। मोटा मोटा मैंने जोड़ा नहीं, उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। मान लीजिए आपका 10,000 रुपया, तो ये 350 के हिसाब से 10,000 आपको बच गया। मान लीजिए 150 रुपया आपका खर्चा फर्चा चल रहा, सारी चीज़ें। तो अब ये 10,000 रुपया जो बड़े लोग स्तर होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कैसे खर्च करते हैं, उनका भी यही लेवल होता है। ये चीज़ कोई अमीर लोग नहीं बताते हैं कि हम कैसे पैसे कमाते हैं। तो ये चीज़ को 10,000 रुपये को वो कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, जिससे उनका और इनकम हो। या उससे मान लीजिए आप एक, चलिए एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं। मान लीजिए जो मकान का मसाला मिलाने वाली मशीन होती है, जो छोटी मोटी होती है, जो घर वगैरह बनता है, तो उसमें वो मशीन ले लेते हैं। मैंने कोई भी सामान आप ऐसी चीज़ लीजिए जिससे आप कमाई कर सको, ठीक है। मान लीजिए मसाला जो बिल्डिंग बनती है उसका आपने मशीन ले लिया, छोटी वाली, मान लीजिए 40, 60, 70 हज़ार रुपये की मिलेगी। ऐसे ऐसे में आप खरीद सकते हैं। तो मैंने एक उदाहरण बताया है, लेकिन जो आप 10,000 के आसपास में जो हो, वो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है ये हम आपको बताएंगे। जैसे किराना का भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन किराना का स्टोर खोलने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 55 रुपये की चीज़ आप 60 रुपये के बेचेंगे, तो 55 रुपये खर्च करने के बाद आपको 5 रुपये मिलता है, तो इसमें आपका घर परिवार नहीं चलेगा। तो इसको भी करने से आपका फ़ायदा नहीं होगा, यही इसमें आपको गरीब हो जाओगे। लेकिन ये काम उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ा बड़ा सेल करते हैं, जैसे 1 लाख 1.5 लाख का सामान रोज़ सेल करते हैं। उन लोगों के लिए किराना आप कर सकते हैं। लेकिन आपको उस गरीबी से निकलना है, क्योंकि आपको पूंजी कम है और सहीगर कमाना चाहते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें लेना है जो टूटने फूटने से भी बिगड़े ना, और उसके बाद इसका काम भी हमेशा चलता रहे और अच्छा खासा पैसा मिले, और एक बार लगा देने पर दोबारा लगाने ना पड़े। तो ऐसा ही बिजनेस आपको करना है। तो चलिए हम बताया कि आपने जो छत लगती है, जो लिंटर पड़ता है, उसकी मशीन आपको लेना है, ले लिया। अब उसमें सिर्फ आपको एक ही बार लगाना है। अगर ये उलट पलट भी गई, गिर पड़ गए, तो आपका ये जो है बिगड़ेगा नहीं, वैसा का वैसा बने रहेगा। अब इसकी कीमत समझिए, ये कहीं भी जाएगी तो आपको 10,000, 15,000, 12,000, 8,000 आराम से देगी। और जो लेकर जाएगा उसमें जो जनरेटर होता है उसमें डीजल तो ही डालेगा, तो आपका 6,000, 7,000 रुपया आराम से बचेगा। और जिसके यहाँ काम चलेगा वो लेकर जाएगा। तो ये रहा पहला अमीर बनने का टिप्स। अब आपको रोकना क्या है, क्या क्या रोकना है अपने खर्चे में। सबसे पहला काम, जैसे अमीर लोग को अभी हमने बताया कि सड़क पर या गोलगप्पे, चाट, चाउमीन, बर्गर, ये सारी चीज़ें नहीं खाते। तो ये सारी चीज़ें पे आपको रोक लगाना है। सिर्फ 8%, 2% चालू रखना है। 2% में ये होता है कि जैसे आपको कभी कदार मन कहे तो आप खा लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप मत खाइए, खाइए, लेकिन इतना भी मत खाइए कि आप दूसरे तीसरे चौथे पचे, यानी महीने में 15-16 दिन खा ले, नहीं, महीने में 2 बार या 3 बार आप खा लें। इससे आपका लेवल सही रहेगा और आपको पूर्ति भी हो जाएगी, क्योंकि आपको इस गरीबी के स्तर से निकलेंगे। और बहुत बेफजूली के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जैसे बच्चों के लिए महंगा महंगा खिलौने ले लेते हैं, गिफ्ट ले लेते हैं, और कुर्सी वगैरह ले लेते हैं, ऐसी सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात कि बच्चे लोग जो है थोड़ा जिद करते हैं, तो उनके लिए भी एक सामान ऐसा ले लीजिए जो जिससे वो नाराज़ कम हो। और इसके बाद जो है आपको यही चीज़ आपको रोना है जो बड़े बड़े लोग करते हैं। वो लोग एक कपड़ा लेते हैं, 2 कपड़ा लेते हैं, 3 कपड़ा लेते हैं, 4 कपड़ा लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास 4 सेट कपड़ा ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो नीचे होते हैं, जो गरीबी के स्तर से नीचे होते हैं, जो गरीबी में होते हैं, वो क्या करते हैं, हर महीने या दूसरे महीने कपड़ा खरीदते हैं। 150 रुपया, 100 रुपया, महंगी महंगी जीन्स ले लेते हैं, महंगा महंगा चप्पल ले लेते हैं। और ऐसी चीज़ में मान लीजिए वो रोज़ पर डे 52 रुपये कमा रहे हैं, तो उनका करीबन महीने का देखा जाए तो 10,000 या 12,000 तो ख़त्म हो जाता है इसी चीज़ में। तो वो लोग अमीर कैसे हो सकते हैं। लेकिन आप जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ नहीं करते, क्योंकि वो 4 या 5 सेट कपड़ा रखते हैं, उसको सही ढंग से पहनते,
उसको धुल के सिलाई करके कहीं पे टूट गया है, मतलब सिलाई विलाई टूट गया है तो उसको सही से सिला के अच्छे से प्रेस करके पहनते हैं। और उनको चलने का ढंग ये होता है, अच्छे से चलेंगे और अच्छा कपड़ा पहनेंगे और उसी को बदल बदल उनका कपड़ा साफ रहता है लेकिन कपड़ा वही रहता है। 2-3 कपड़े में वो करीबन 2-4 5 महीने चला लेते हैं 1-2 सेट कपड़े में। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पैसा कमाते हैं उसमें महंगे महंगे कपड़े ले लेते हैं और जो है उनका पूर्ति नहीं हो पाती है, महंगे महंगे रिचार्ज भी करा लेते हैं ज़्यादा एमबी की। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो बेकार की खर्चे हैं। तो यदि आपको अमीर बनना है तो आपकी ये छोटी मोटी जो खर्चे हैं इस पर अत्यधिक ज़्यादा रोक लगाइए। जो मैंने बाजार और मेला की बात बताया मैंने आपको, इस पर आपको अत्यधिक ज़्यादा रोक लगाना है क्योंकि इससे आपका नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप ज़िंदगी भर गरीब के गरीब रहोगे अगर ये तरीके से आप चलते हो। यदि आप नशा भी करते हो तो नशा पे कंट्रोल करिए। गुटखा पुकार खाने से कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी बर्बाद होने के अलावा और इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो यदि आप अमीर बनने के लिए सोच रहे हैं या लड़की हो या लड़का जो भी हमारा वीडियो देख रहा है वो अगर हमारी बात से सहमत है तो एक अक्षर का कोई भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब और एक तरीका हम आपको बताते हैं कि आपको प्रतिदिन काम ढूंढना है और करना है कि हमें आज 100 या 150 200 रुपया लेकर आना है। किसी भी हाल में चोरी चकारी नहीं करना है, मेहनत का लाना है। लेकिन आप मेहनत जारी रखिए क्योंकि आपको गरीबी से बाहर निकलना है, पैसा कमाना है, अमीर बनना है। और अमीर ऐसा बनना आसान है लेकिन इसमें आपको तरीका सही होना चाहिए। अमीर लोग ऐसे ही अमीर होते हैं लेकिन वो अमीरी की वजह से उनके ऊपर आपत्ति भी बहुत बड़ी बड़ी आती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, वो अपने में ही सुलझा लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो छोटे होते हैं, गरीब होते हैं, वो रोने लगते हैं, दूसरे के आगे हाथ फैला देते हैं, उसमें दूसरों से कर्जा भी ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो तो गरीब थे लेकिन वो उधार लेकर और भी गरीब हो गए। तो उसमें जो घर का कुछ रहता है उसको भी बेच के दे देते हैं। तो ये ऐसा करने से भी आपके घर में जो है गरीबी आ सकती है। तो ये भी, इस पर भी आपको रोक लगाना है। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, बहुत बड़ी अर्जेंट पड़ गया है, तभी आप उधार लीजिए। और जल्दी से आप उधार लेने के चक्कर में ना रहें क्योंकि आप जल्दी से उधार ले लेंगे तो आपके पास तो ऐसे काम बहुत नहीं है, पैसे नहीं हैं, और उधार ले लेंगे तो आप भी और गरीब हो जाएंगे। तो ये गरीब उधार लेने का भी आपको, इस पर भी रोक लगाना है। आपको ये कहना है कि कहीं से हम, जो हमारे ऊपर मुसीबत है उसको हम मेहनत करके कमा के इस मुसीबत को टालें और इससे हम कुछ बचाएं, कुछ बिजनेस में काम करें। कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए अब वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और चलते चलते आप सभी को नमस्कार करते हैं। और हमारे वीडियो पर और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी बेहतरीन जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।